हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। आपको इसमें से ए तथा डी ज्ञात करना है। ठीक है, ए को पहला पद कहते हैं और डी को कहते हैं सर्वांतर। तो यहाँ पर क्लास 10th का प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ पर एक ये टर्म हो गई, दूसरी ये टर्म हो गई, तीसरी ये टर्म हो गई और चौथी ये टर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे टर्म की। ठीक है, तो T2 लिखते हैं इसको, दूसरे टर्म को। और यहाँ पर T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद लिखेंगे तो ये हो जाता है ना। दूसरे पद के लिए A प्लस यहाँ पर D, A प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, A प्लस डी। और दूसरा पद क्या है, 13 है, तो 13 बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस डी। क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला कौन सा पद है, तो ये देखो 1 2 3 4, चौथा पद है ये, है ना। तो T4 लिखेंगे, T4 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे A प्लस एक नंबर कम में 3D। ठीक है, A प्लस 3D हो गया। तो T4 कितना है, 3 है, बराबर में A प्लस 3D। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके A और D का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखा मैंने 13 इक्वल टू A प्लस डी, और अगला यहाँ पर हमने लिखा है 3 इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है, अब इनको हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर दो। तो D 3D में से D चला जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 2D इक्वल टू इधर A से A कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है। 13 में से 3 चला जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर आपको बचेगा 10। ठीक है, 10 बच गया। तो D इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 10 बटे में माइनस का 2। ठीक है, 2 पंजे 10 आ गया। तो D का वैल्यू आ गया यहाँ पर माइनस का 5। ठीक है, D का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब ये D का वैल्यू किसी में भी डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में। तो D का मान यहाँ पर लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। तो 13 बराबर लिखा है A प्लस डी, यानी 13 बराबर A का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है, प्लस D का मान दिया गया आपको माइनस का 5। ठीक है, D का वैल्यू है माइनस का 5। ठीक है, तो A का वैल्यू निकालेंगे तो 13, ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा ट्रांसपोजिशन में, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा 13 और 5 18। तो A की वैल्यू 18 आ गई और D की वैल्यू -5। इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं।